श्री गणेशाय नमः। आप देखें, एस्ट्रो सेज कुंडली का ये ऐप है। गणेश जी का चित्र बना है। इस ऐप को आप डाउनलोड करें और इसमें कुंडली मिलान आप देखेंगे। सबसे ऊपर कुंडली लिखा हुआ है, दूसरे नंबर पर कुंडली मिलान है। इस पर आप क्लिक करें। अब यहाँ पर आ गया है लड़के का नाम, तो आप लड़के का नाम टाइप कीजिए। मान के चलिए लड़के का नाम राम है। यहाँ पर हमने राम नाम लिखा। अब आपको डेट ऑफ बर्थ, जिस बच्चे का विवाह होना है उसकी यहाँ पर डालना है। तो मान के चलिए तारीख है 25, महीना है जून और सन है 1997। 25 जून 1997 चुने। इसे आप ओके कर दीजिए। तो 25 जून 1997 यहाँ पर अंकित हो गई है। अब आइए दूसरे नंबर पर आप समय के ऊपर। तो समय जो भी हो, मान के चलिए दोपहर के 3 बजे का समय है, तो 15 आएगा और 15:13 है। अब इसे आप ओके करिए। अब स्थान आपको डालना है, तो ये लिखा हुआ है स्थान खोजें। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ है लखनऊ, या कोई भी आप शहर, जैसे पटना, ये भी हिंदी में है। इसमें इंग्लिश नाम ही आते हैं, तो मैंने इसको चेंज किया। पटना। अब ये पटना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा और बिहार में आ रहा। हमको बिहार वाला पटना। आप कोई भी शहर, बड़े शहर को इसमें लिख सकते हैं, वो आ जाएगा। जैसे इसमें आ गया है पटना। अब आपको यहाँ पर लड़की का नाम यहाँ पर डालना है। तो मान के चलिए सीता माता का ही नाम यहाँ पर अंकित करते हैं। और अब फिर यहाँ पर ये जन्म तारीख मांग रहा है। मान के चलिए कोई भी तारीख है, 7 तारीख, महीना जो भी हो, दिसंबर महीना, और सन, जैसे 97 भी हमने डाला था, 99 या जो भी यहाँ पर हमने 7 दिसंबर 1999 अंकित किया है। अब समय कुछ भी हो सकता है। अभी हमने दोपहर का समय लिया है। अब ये सुबह 5 बजे का, और 5 बज के कुछ भी मिनट हो सकते हैं, 5:01। उसको भी ओके हमने किया, 5:01 AM सुबह का। अब यहाँ पर हमको स्थान डालना है। तो पटना, जबलपुर, लखनऊ, इंदौर और गुना इसमें हैं, पर कोई भी हम स्थान खोजते हैं, जैसे पुणे। अब इसमें आया है पूना, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा। जैसे हमने पुणे डाला तो महाराष्ट्र आ गया है। महाराष्ट्र पे हमने क्लिक किया है, तो अब ये आ गया। देखिए यहाँ सुरक्षित लिखा है। सुरक्षित का अर्थ है अगर ये सही का निशान है तो ये कुंडली हमारे मोबाइल में सेव हो जाएगी। अगर सेव करना है तो ठीक, नहीं तो आप इस
सही के चिन्ह को मिटा सकते हैं। अब ये कह रहे हैं मिलान दिखाइए, आप यहाँ ओके करिए तो 21 गुण मिल रहे हैं 36 में से। और मिलान पीडीएफ शेयर करें, मतलब आप किसी को भी भेज सकते हैं जिन्होंने मिलवाई है। अब 97 में जो हमने तारीख डाली, समय डाला, और 99 में जो कन्या की हमने तारीख डाली, उसमें राम की कुंडली में उच्च मंगल दोष है और सीता की कुंडली में निम्न मंगल दोष है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष के स्तर में काफ़ी अंतर है। इस विवाह के लिए आगे बढ़ने से पहले प्रबुद्ध ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें, ऐसा ये कह रहे हैं। अब ये मिलान पीडीएफ आप शेयर कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर आ गया है कि आप किसी भी माध्यम से भेज सकते हैं। सबसे सरल तरीका है व्हाट्सएप पर भेजने के लिए। तो अधिकतर विद्वान ये सॉफ्टवेयर उनके पास नहीं होते। ये पंडित जी लिखा हुआ है, मैं इस पर ही क्लिक करता हूँ और ये हमारा पीडीएफ पहुँच गया है। अब हम इसको ओके करें तो देखेंगे कि ये यहाँ पर आ चुका है। अब जो भी विद्वान है, जब हम उनके पास पहुँचाएंगे तो आराम से इसे देख सकते हैं कि 25/6/1997 लड़के का जन्म है और 7/12/99 कन्या का जन्म है। और इनका पूरा ये विवरण आ गया है कि कौन सी तिथि थी दोनों की, कौन सी राशि हैं, तुला दोनों की लग्न हो रही है और लग्न के स्वामी शुक्र हैं। राशि एक की कुंभ है, कन्या की वृश्चिक है। तो जो विद्वान होते हैं वो ये समझ लेंगे कि इनकी राशि स्वामी आपस में मिल रहे हैं कि नहीं। जैसे लड़के की पत्रिका में राशि स्वामी शनि और लड़की की जो कन्या की पत्रिका है उसके राशि स्वामी मंगल आ रहे हैं। मंगल और शनि का आपस में तालमेल नहीं है। अब यहाँ पर पत्रिका देख लेंगे जो विद्वान हैं कि क्यों उच्च मंगल दोष आ रहा है। तो मंगल ये 12वां घर होता है, मंगल 12वें घर में बैठे हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर ने बतलाया कि मंगल दोष है। और कन्या की पत्रिका में देखेंगे तो 10वें घर में 10वीं राशि मकर राशि में 4थे घर में मंगल होना मांगलिक पत्रिका बनती है, पर इसलिए कम मंगल है क्योंकि मंगल अपनी उच्च राशि मकर में है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप प्रबुद्ध ज्योतिषियों से इस पत्रिका को चेक करवाएं। तो अगर आप इस तरह से बना लेते हैं पत्रिका तो आपको भेजने में आसानी होगी, क्योंकि सभी विद्वान पंडिताई करते हैं। बहुत सारे यजमान होते हैं, बार बार पूछते हैं पंडित जी ये मिलाइए ये मिलाइए, और बड़े विद्वानों से जब पूछते हैं तो वो अधिकतर व्यस्त रहते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होता है। तो आप ये पत्रिका का ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करिए। आप स्वयं ही इस मिलान को बना सकते हैं और मिला करके भेज सकते हैं, जिसमें आसानी होगी। इसी में कुंडली सबसे पहले लिखा हुआ है और बीच में लिखा है दैनिक पंचांग। तो दैनिक पंचांग में ये चौघड़िया और बहुत सारी ये जानकारी यहाँ पर दी गई है पूरी, और इसे शेयर करें। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आप अपने यजमान को ये पूरा का पूरा भेज सकते हैं। जैसे चौघड़िया लिखा हुआ है, आप चौघड़िया पर क्लिक कर दीजिए
ये देखिए सुबह से लेके और अगली सुबह तक पूरे 12 घंटों का ये चौघड़िया का चार्ट आपके पास आ जाएगा और आप इसे यहाँ से ये लिखिए, लिखा हुआ है शेयर कंटेंट, ये पूरा का पूरा आप अपने यजमान को भेज सकते हैं। और ये पंडित जी के पास में हमने पहुंचा दिया, आप अपने यजमान को पहुंचा सकते हैं और बड़ी ही सहजता से यजमान ये देख सकते हैं कि कब अमृत का चौघड़िया है, कब शुभ है, कब अच्छा है, कब बुरा है, आप बतला सकते हैं। क्योंकि इस तरह से बतलाने में याद नहीं रहता है, पर पहुंचा देने में उनको क्लियर हो जाएगा कि इतने बजे हमको ये पूजन या ये शुभ कार्य करना है। तो मैंने आपको मिलान भी बतलाया और चौघड़िया भेजने का ये तरीका भी बतला दिया। अब इसमें एक मुख्य जो है, आप इस ऐप में पढ़ भी सकते हैं। आप जब ये डाउनलोड करेंगे तो कुछ पुस्तक भी दी हैं, आप कभी समय है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो दैनिक पंचांग, कुंडली मिलान और कुंडली, एक ये और बतला देता हूँ। यहाँ आप जिस किसी की भी कुंडली बनाना चाहते हैं नाम लिखिए, यहाँ पर हम कृष्ण नाम लिखते हैं, ये हमने कृष्णा नाम कर दिया है। और अब तारीख जो भी आपके यजमान की तारीख है, मान के चलिए 18, महीना कोई भी ले लीजिए जनवरी, सन कोई भी ले लीजिए, जो भी मान के चलिए 85, 18 जनवरी 1985। अब समय आप डालिए, सुबह का है कि शाम का है। ये देखिए रात को 23 बज रहे हैं, मतलब 12 बजे 11 बज करके ये 59 मिनट तक आएगा। उसके बाद में जैसे ही आप जीरो डालेंगे तो फिर ये 11 हो जाएगा, और यहाँ भी जीरो आप करेंगे तो रात्रि के ये 12 बज गए हैं। अगर आप 1 बजे का समय डाल रहे हैं तो ये रेलवे स्टैंडर्ड टाइम के बाद में आज रात 12 बजे के बाद 1 बजे का समय आएगा। आप चुन सकते हैं कभी का भी जो समय हो। दोपहर का है समय, सुबह टाइम 12 बजे तक AM रहता है और उसके बाद 12 के बाद PM रहता है। ये सभी को जानकारी रहती है। यहाँ आप स्थान डालिए, जो भी हो आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। मान के चलिए लखनऊ का जन्म है। अब आपको ये देखना है कि ये पुरुष है या स्त्री। अगर पुरुष है तो यहाँ आप क्लिक करिए, स्त्री है तो आप यहाँ क्लिक कर दीजिए। क्या आपको ये पत्रिका आपकी कुंडली में सुरक्षित रखना है? अगर हाँ तो सही का चिन्ह रहने दीजिए, नहीं तो आप इसको मिटा सकते हैं। अब ये ऑप्शन आ गया कुंडली दिखाइए, तो आप ये कुंडली ये देख सकते हैं यहाँ पर कि क्या ग्रह स्थिति है। और यहाँ पर ये पारंपरिक लिखा हुआ है, ये दशाएं लिखी हुई हैं। आप पत्रिका अगर देखना आपको आता है तो देख भी सकते हैं। और ये पूरा अवखड़ा चक्र यहाँ पर दिया है, एक एक चीज़ गोचर और जितना आप जानते हैं जन्म का विवरण, यहाँ पंचांग, ये सारी व्यवस्था इसमें आती है। और इसके बाद इस पत्रिका को अगर आपको भेजना है तो आप ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएगा डाउनलोड PDF, उसको आप टच करिए। जब ये पत्रिका डाउनलोड हो जाएगी तो आप अपने यजमान या वरिष्ठ, अब एक बार फिर से आपको यहीं ऊपर क्लिक करना है, फाइल भेजें एक ऑप्शन आया है। आप व्हाट्सएप के माध्यम से अपने ज्येष्ठ श्रेष्ठ आचार्यगणों को, विद्वानों को यह पत्रिका पहुंचा करके उसका फलादेश आप ले सकते हैं। पंडित जी आप ये यहाँ से क्लिक करें। अब आपके ज्येष्ठ श्रेष्ठ या आपके यजमान के पास ये पत्रिका पहुंच गई है। बना आप देंगे और विद्वानों के पास पहुंचाएंगे तो वो बहुत ही सरल तरीके से आपकी पत्रिका वहाँ जा कर के देख सकते हैं कि समय क्या है और क्या पत्रिका है। ये देखिए पूरा चक्कर आ गया है। तो मैंने पूरी कोशिश करी है और आप इस ऐप को बार बार
वीडियो को देख करके समझ सकते हैं। जय श्री कृष्ण।